हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड स्कोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या होते हैं। और स्टैंडर्ड स्कोर में इस वीडियो में आज हम केवल जेड स्कोर के ही विषय में बताएंगे और टी स्कोर एंड सी स्कोर को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब डेफिनेशन आती है कि स्टैंडर्ड स्कोर्स होते क्या हैं। स्टैंडर्ड स्कोर मानक प्राप्तांक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं और डिफरेंट टेस्ट लगाए जाते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर में डिफरेंट टेस्ट लगाए जाते हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उनसे जो हमें मीन मिले, जो मार्क्स मिलते हैं, उन्हें हमें एक लेवल पर रखना होता है या तुलना करनी है, तथा जो हम एक स्कोर पर रखते हैं उसे हम स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं। जैसे कि मूल प्राप्तांक का अभिप्राय किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के किसी गुण के संख्यात्मक परिमाप से लिया जाता है। जैसे कि रोस ने कहा है कि किसी परिश्रम में प्राप्तांक उस व्यक्ति की निष्पत्ति का संख्यात्मक वर्णन होता है, यानी कि हमने जो अचीव किया वो हम उसमें बताते हैं कि हमने कितने प्राप्तांक प्राप्त किए। स्टैंडर्ड स्कोर्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। इन 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जेड स्कोर, सेकंड टी स्कोर, थर्ड सी स्कोर्स एंड फोर्थ स्टेनाइन स्कोर्स। लेकिन यहाँ पर हम केवल जेड स्कोर की ही बात करेंगे और जेड स्कोर के बारे में हम जानेंगे कि जेड स्कोर क्या होता है। किसी व्यक्ति के भौतिक गुणों को मापने के लिए मानक पैमाना होता है, जिसके आधार पर भौतिक गुणों को एक्यूरेसी के साथ मापा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में तथा व्यक्ति का भार किलोग्राम में मापा जाता है, तो इसलिए इन इकाइयों से प्राप्तांकों की तुलना सरलता से की जा सकती है। जैसे यदि महेश का भार 35 किलोग्राम और गणेश का भार 70 किलोग्राम है, तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गणेश का भार महेश के भार से 2 गुना है। इसी के विपरीत जब व्यक्ति के अभौतिक गुणों जैसे कि बुद्धि, इंटेलिजेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट आदि को मापने के लिए कोई निश्चित मानक इकाई नहीं होती है, तो निश्चित मानक न होने के कारण न तुलना हो सकती है, ना ही व्याख्या की जा सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि यदि गणित की किसी परीक्षा के 100 अंकों में महेश को 70 अंक प्राप्त होते हैं और गणेश को 35 अंक प्राप्त होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि महेश की गणित में योग्यता गणेश की योग्यता से 2 गुनी है। ये योग्यता 2 गुनी से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए कोई मानक नहीं है। ये केवल भौतिक चरों की तरह हैं। प्राप्तांकों के आधार पर हम व्याख्या नहीं कर सकते कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन वीक है, जिसके फलस्वरूप प्राप्तांकों को आर्थिक बनाने हेतु सांख्यिकी में मूल प्राप्तांकों को नवीन प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसी की व्याख्या और इसी को आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जेड स्कोर क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। जेड स्कोर से हम एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंट टेस्ट को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंटेलिजेंट टेस्ट को हमने स्टैंडर्डाइज्ड कर लिया है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने केवल जेड स्कोर को ही कवर किया है। जेड स्कोर हमें यह बताता है कि हमारा जो मीन है उससे एबव और बिलो कितना डेविएशन हो रहा है। इसको हम सिग्मा स्कोर भी कहते हैं। इसका जो मीन होता है सेंटर पे हमेशा 0 होता है।
जैसे कि इस पिक में आपको दिखाया गया मीन 0 है और जो इसकी वैल्यू है माइनस सिग्मा 3 सिग्मा से प्लस 3 सिग्मा तक दिखाई गई है, जो इसकी रेंज होती है। और जेड स्कोर के लिए हमने एनपीसी बनाया है, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। एनपीसी कर्व, इसमें माइनस में मीन है तो जेड स्कोर, अगर माइनस में मीन है तो जेड स्कोर कम होगा और अगर प्लस में मीन है तो जेड स्कोर अधिक होगा। यानी कि प्लस स्कोर इज इक्वल टू मोर देन मीन स्कोर एंड माइनस स्कोर इज इक्वल टू लेस देन मीन स्कोर। जेड स्कोर प्राप्त करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस ये दे रखा है, जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, जहाँ x इज इक्वल टू मूल प्राप्तांक यानी कि रॉ स्कोर है और m इज इक्वल टू मूल प्राप्तांकों का मध्यमान मीन ऑफ रॉ स्कोर है एंड सिग्मा इज इक्वल टू मूल प्राप्तांकों का मानक विचलन एच डी ऑफ रॉ स्कोर है। अगर हमें मूल प्राप्तांक प्राप्त करना है तो इसके लिए हम x इज इक्वल टू एम प्लस जेड, एक्स इज इक्वल टू एम प्लस जेड इंटू एच डी का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि एक परीक्षण के प्राप्तांकों का मध्यमान मीन कितना दे रखा है, 62 दे रखा है, मानक विचलन यानी कि सिग्मा 10 दे रखा है और परीक्षण में छात्र राम ने 85 और मोहन ने 40 अंक प्राप्त किए, तो दोनों छात्रों के प्राप्तांकों को जेड प्राप्तांकों में रूपांतरित करना है। मीन दे दिया 62, मानक विचलन दिया है 10 और राम ने 85 प्राप्त किए हैं, मोहन ने 40 अंक प्राप्त किए हैं। अब इनका जेड स्कोर प्राप्त करना है, तो राम के मूल प्राप्तांक 85 का जेड स्कोर निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। फिर एक्स की वैल्यू राम की कितनी है, 85 दे रखी है, मीन दे रखा 62 लिख लिया। फिर सिग्मा कितना दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, इसको माइनस करेंगे 23 आ गया अपॉन 10 से 23 को डिवाइड किया तो 2.3 सिग्मा। अब इसी प्रकार मोहन का निकाल लेंगे, मोहन का कितना दे रखा है, 40 दे रखा है और मीन कितना दे रखा है, 62 दे रखा है और सिग्मा कितना रखा 10, तो माइनस का क्या आएगा 22 अपॉन 10 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 2.2 सिग्मा आ जाएगा। अब जेड प्राप्तांकों से मूल प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि x इज इक्वल टू एम प्लस जेड इंटू सिग्मा। अब ये सूत्र दे रखा है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षण के प्राप्तांक में मध्यमान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 62 और मानक विचलन एच डी 10 दे रखी है और राम के जेड स्कोर कितना 2.3 सिग्मा और मोहन का कितना माइनस 2.2 सिग्मा। तो राम और मोहन के रॉ स्कोर प्राप्त करने हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने, एक्स इज इक्वल टू एम प्लस जेड इंटू सिग्मा। तो एम कितना 62, जेड कितना दे रखा 2.3 और सिग्मा कितना दे रखा था 10। तो फिर क्या करेंगे 10 से 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा, फिर 62 में 23 प्लस कर देंगे तो 85 आ जाएगा। इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे, मोहन का।
मोहन के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसका आ जाएगा x = 40। तो किसी समूह में किसी छात्र को दो विशेषता अथवा योग्यताओं की तुलना करने में Z प्राप्तांक की उपयोगिता को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आज की वीडियो में Z स्कोर में केवल हम इतना प्राप्त करेंगे, इतना पढ़ेंगे, और T स्कोर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।